हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कम्पिटेटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और हम पीछे कर रहे थे RRB-LP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी को करेंगे मेरे दोस्त एक नए अंदाज के साथ जो हम कर रहे थे और आज का जो होगा मेरे दोस्त 20/8/2018 का होगा मेरे भाई। और ये होगा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। और आप लोग बारीकी ढंग से समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। और हम ये जो है ना RRB-LP का जो है ना जो RRB का स्पेशल नोटिफिकेशन आया है कि जो ALP का हो या चाहे तो हम कह सकते हैं टेक्नीशियन का हो या चाहे तो RPF या हम कह सकते हैं JE या जूनियर इंजीनियर का, सबका मतलब कि डेट जारी कर दिया गया है। डेट है मेरे दोस्त ALP का, यानी कि हम असिस्टेंट लोको पायलट का अगर हम कहें तो 25 से लेकर के 29 ये सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 25 सितंबर से, ये बात तो ध्यान रखिए। और जो यानी कि RPF जो होगा ना SI का, वो मेरे भाई 2 तारीख से कितना तक, 5 तारीख तक, ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, बात तो ध्यान रखना। इसका एग्जाम का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टेक्नीशियन का होगा मेरे भाई 16/12 से, यानी कि 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, ये बात तो ध्यान रखिए। और JE एडवांस यानी कि JE एडवांस नहीं, यानी कि जूनियर इंजीनियर, यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि अदर्स भी, यानी कि 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन था मेरे दोस्त, और आप लोग बारीकी ढंग से जान गए होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पास ज़्यादा समय नहीं है, आप बहुत बारीकी ढंग से बहुत अच्छी तरीके से गहन स्टडी कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। ये जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको मेरे भाई फिलहाल हम पोस्टपोन रखेंगे और इसके हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसको पोस्टपोन रख करके आप लोग को एक स्पेशल बाई कैटेगराइज करके आप लोग का वीडियो लाया जाएगा। जैसे सपोर्ट मानो कि अगर हम कहते हैं तो नंबर सिस्टम का एक स्पेशल मेरे दोस्त वीडियो लाएंगे, उसमें बारीकी ढंग से डिस्कशन करेंगे, चाहे तो 1 घंटा को या 1.5 घंटा को या मैराथन हो, कुछ भी हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त आपका नोटिफिकेशन से हम बता दिए। हालांकि आप लोग का एक जज्बा का मस्त शायरी दिया हुआ है, बहुत खतरनाक, आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सिंहियाएँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सिंहियाएँ उन्हें मुबारक हो जनाब जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो बात सही है कि हमारी मंजिल जो है आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है, आसमां इज अनलिमिटेड, स्ट्रगल भी अनलिमिटेड करना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम करेंगे, हम सब मिल करके अच्छी तरीक़ा से देखते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, जो देखा जाए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कराए वह कौन सी भिन्न है जिसे मेरे भाई जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान मेरे भाई 2/3 हो जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। 2/3 प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। वह कौन सा भिन्न है, ध्यान से देखिए, जो 1/2 से घटाया जाता है मेरे दोस्त, तो प्राप्त कितना होता है, तो 2/3 प्राप्त होता है, ये बात तो ध्यान रखना, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। वह कौन सी भिन्न है जिसे मेरे दोस्त 1/2 से घटाएं तो 2/3 प्राप्त हो जाए, तो हम उसको हम x मान लिए, ये बात तो ध्यान रखें। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें मेरे दोस्त, x का मान, तो x को उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में, ये चलेगा माइनस में, इसका मतलब 1/2 माइनस का 2 कितना बॉस 3, ये बात तो ध्यान रखें। इसका LCM लेंगे मेरे दोस्त, 2 और 3 का LCM लेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। इसका मतलब क्या है कि इसके बटा में कितना होगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि 2 3 6 होता है, इसका मतलब यहाँ 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, अब माइनस 3 दूना 6, इसका मतलब 2 दूना 4, ये जो आएगा मेरे दोस्त -1 कितना आएगा, 6 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। -1/6 एज ए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक और बहुत शालीनता वाला क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि इस तरीका से क्वेश्चन अगर आए तो हम एग्जाम में छोड़ सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्लास 5 और 7 में सिखाया जाता है, ये बात तो ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 कराए कि कौशिक, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, देख लिया जाए। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा है और 180 में बेच दिया है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 160 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस एज ए कितना 116, और मेरे भाई सेल प्राइस एज ए मेरे भाई कितना 180, ये बात तो ध्यान रखो। यानी कि 180 में बेच दिया है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताना है, जो ध्यान से देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इसका लाभ प्रतिशत 160 में ला करके बंदा 20 का लाभ कमाया, 20 का लाभ कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका लाभ प्रतिशत निकालें तो 20 का लाभ जानते हैं कितना पे जे
160 पे कि 180 पे? नहीं, 160 पे लाभ हुआ है ना। 160 रुपया उसका ओरिजिनल वैल्यू भैया, उसका घर का पूंजी है, ये बात तू ध्यान रखो। तो उसका लाभ कितना पे हुआ है? 160 पे, ये बात तू ध्यान रखी। इसलिए मेरे भाई कितना बटा में कितना 116। अब गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से, ये बात तू ध्यान रखी। आपको पता है कि 20 अगर हम कर दे मेरे दोस्त, 20 अगर हम कर दें तो ये कट जाएगा मेरे भाई कितना 8 मराती। अब आपको पता है कि 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 25, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब ये हुआ ना कि 25 को मेरे दोस्त आधा करना होगा। 25 को क्या करेंगे? आधा। 25 को आधा करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना 12 पॉइंट कितना आएगा 5, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा मेरे दोस्त वो होगा कितना 12.5%। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है 15.25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझे होंगे। इसको मेरे भाई इसको हम परसेंटेज के फॉर्म से हम बनाएं, ये बात तो ध्यान रखिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला लाभ बटे क्रयमूल गुने कितना होता है मेरे दोस्त 100 होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यात्री ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दी, यदि उसने इसे 49 रुपया अधिक में बेचा होता। ऐसे कल्पना कर रहा है, एज्यूम कर रहा है, जब वो बात 13% लॉस किया। अब उसको कल्पना अंदर से आ रहा है कि अगर 49 रुपया ज़्यादा में अगर हम बेचते तो उसे 22% का प्रॉफिट होता। तो कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए बताइए कि वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, जो बताइए। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ना उसको मान लेते हैं कितना भैया 100 यूनिट भैया, 100 यूनिट, बात तो ध्यान रखो। अब यहाँ पे मेरे दोस्त अगर हम 22% का अगर हम लॉस कर देंगे, कितना का लॉस कर देंगे? 22% का लॉस कर देंगे। लॉस का मतलब कि घटेगा, तो 100 में से मेरे भाई 22 को घटाएंगे तो जानते हैं कितना आ जाएगा? जो आपको पता है मेरे दोस्त कितना 78, ये बात तो ध्यान रखो। 22% का लॉस नहीं कर रहा है बॉस, ध्यान से देखो। 22% का लॉस नहीं कर रहा है, 13% का लॉस कर रहा है, ये बात तो ध्यान रखें। 13% का लॉस करता है, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब क्या है कि 100 में हम डायरेक्ट 13 को घटाएंगे तो इसका मतलब जो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना 87 यूनिट आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह बंदा जो बेचेगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना 87 यूनिट में बेचेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। कितना में बेचेगा बॉस? 87 यूनिट में बेचेगा। अब कराए कि अगर 49 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। 22% का लाभ का मतलब समझते हैं? वो बंदा बेचता कितना में जी? अगर वो 22% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 100 पे प्रॉफिट कमाएगा, तो इसका मतलब बेचेगा जानता है कितना 122 यूनिट में बेचेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 122 यूनिट में, 122 यूनिट में। पहले बेच रहा था कितना 87 यूनिट में, बेच रहा है कितना 122 में। इसका मतलब ये दोनों का बीच का गैप कितना कितना ज़्यादा में बेच रहा है जानते हैं? ये दोनों के बीच का अगर गैप का अगर हम अंतर निकालें मेरे दोस्त तो 122 में से 87 को अगर घटाएंगे तो आएगा जानते हैं कितना 35 यूनिट आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। कितना आएगा बॉस? 35 यूनिट। आप घटा करके देख सकते हैं 35 यूनिट आएगा। 122 में से 87 को घटाइए, ये 12 5 हो गया मेरे भाई, ये हो गया 11, 8 3 कितना होता है 11। ये 35 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है बंदा। 35 यूनिट ज्यादा में काहे बेच रहा है मालूम है? 49 रुपया ज्यादा में बेचने के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 35 यूनिट जो है मेरे भाई, आप 35 यूनिट रियल में कितना 49 रुपया के बराबर भैया, 49 रुपया के बराबर। जब वह पहले 13% का अगर मेरे भाई लॉस कर रहा था तो उसे मेरे भाई कितना मालूम है 87 में बेच रहा था। जब वह 22% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 122 में बेचता है। इसका मतलब कि पहले 87 में बेच रहा था, आप बेच रहा है 122 में। इसका मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा में बेच रहा है? तो 35 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है। अब 35 यूनिट ज़्यादा में किसके वजह से? 49 रुपया ज़्यादा के वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि 35 यूनिट एज ए इक्वल होगा मेरे भाई 49 रुपया। आपको पता है कि यहाँ से मेरे भाई अगर हम देखें तो 7 से कटेगा, 7 5 35, इसका मतलब 5 यूनिट। आइए 7 49, हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट जो होगा मेरे भाई 7 रुपया के बराबर, 5 यूनिट। ये बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो ध्यान से देखो कि अगर 13% 30% का अगर लाभ कमाना है, 30% का लाभ कमाना है, कितना परसेंट का लाभ कमाना है? 30% का लाभ। जानते हैं 30% का लाभ कमाएगा तब आपको पता है मेरे दोस्त 30% का लाभ कमाएगा। इसका मतलब बंदा बेचेगा कितना 130% में, 130%। अब थोड़ा समझो कि 5 का के गुना कर दें कि मेरे भाई कितना हो जाए 130 हो जाए। 5 का के गुना करें तो आपको पता है मेरे दोस्त कि 5 का अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम 5 का कितना गुना करें कि 130 हो जाए। इसका मतलब 5 का 26 गुना करना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखना। 5 का कितना गुना? 26 गुना। इसका मतलब इसको भी हम कर देंगे मेरे दोस्त कितना 26 गुना कर देंगे, ये बात बनता है।
आपको पता है 7 छक्का कितना होता है मेरे दोस्त, 42 होता है, ये 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 2 कितना होगा मेरे भाई, अगर हम कहें तो 7 दूना 14, 14 7 छक्का 42 यानी कि 2, 7 दूना 14 और 14 14 और 4 कितना हो जाएगा जी, 82। ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये मेरे दोस्त कितना रुपए में बेचेगा, 82 रुपए में बेचेगा मेरे दोस्त। और हम कह सकते हैं कि 182 में बेचेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना भी है, डी भी है, डी भी। तो क्वेश्चन में आपको समझना 5 यूनिट का वैल्यू 7 रुपया, 30% का लाभ कमाएगा। 30% का लाभ का मतलब कि 130% में मेरे भाई वो बंदा सेल करेगा, बेचेगा 130% में। तो 130% में बेचेगा तो 130% 5 का क्या गुना भी है 130%, या सॉरी 130 यूनिट, 130 यूनिट होगा, कैसे का यूनिट में माने। तो 130 यूनिट के गुना तो 26 गुना, तो 7 का भी 26 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, डी भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, ऐसा किया जाए कि अभी हम आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ध्यान से देखिएगा, n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n के पावर q माइनस 8 के पावर n स्क्वायर प्लस मेरे भाई कितना 20n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या देगा। एक अभाज्य संख्या है, कितने संख्या के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम n का मान कितना अगर हम लें, अगर n का मान मेरे भाई जैसे 0 फिर 1 धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसका मतलब यहाँ 0 ना ले सकते, 1 ये 2 ये 3 कुछ भी ले सकते हैं, देखा जाए ध्यान से। तो कौन संख्या जो हमको देगा मेरे दोस्त, ये एक प्राइम नंबर देगा। ये बात तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर। अब थोड़ा समझिए, आप यहां से सोचो कि अगर हम n बराबर मेरे भाई अगर हम 1 रख दें तो कितना आएगा। आपको पता है कि n का मान रखिएगा तो 1 हो जाएगा, ये मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ रखेंगे n का मान तो 1, ये मेरे भाई माइनस का कितना 8, अब प्लस का कितना 20 होगा मेरे दोस्त, अब माइनस का कितना हो जाएगा 13। ये बात तो ध्यान रखो। 20 और 1 को जोड़ेंगे 21 होगा मेरे दोस्त, और 13 और 8 को जोड़ेंगे मेरे भाई 21 आएगा। इसका मतलब कितना आएगा मालूम है, 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि 1 तो नहीं हो सकते, 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता। अगर मेरे दोस्त n बराबर अगर हम 2 लें तो जब हम n बराबर अगर हम 2 लेते हैं मेरे दोस्त तो हमारा कितना आना चाहिए, ध्यान से देखा जाए। n बराबर अगर हम 2 लें तो आपको पता है कि 2 के पावर क्यू करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा 8 माइनस n 8 गुने n स्क्वायर, मतलब समझते हैं ई 2 का यानी कि 4 8 4 32, इसका मतलब माइनस का 32। ये बात तो ध्यान रखो। ये प्लस 2 है मेरे दोस्त, इसका मतलब कितना 20 गुने 2 मतलब कितना 40। अब माइनस का मेरे दोस्त कितना है 13। ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि इसको अगर हम जोड़ेंगे मेरे दोस्त ये हो जाएगा 48। 48 में से मेरे भाई घटाएंगे कितना मालूम है आप लोग का, ये मेरे दोस्त घटेगा तो कितना आ जाएगा जी 45 घटेगा। माइनस 32 माइनस 13 को घटाएंगे तो माइनस का कितना 45। आपको पता है कि इसका बीच का अंतर कितना आएगा मेरे दोस्त 3, और 3 एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब 2 हो सकते हैं, 2 होगा। अब आगे भी आप चेक कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए, आप आगे भी चेक कर सकते हैं कितना होगा, जो ध्यान से देखा जाए आगे भी अपना मान से चेक कर सकते हैं। जब n बराबर हम 2 लिए थे तो n बराबर हम 3 ले लेते हैं, 3 तो 3 लेंगे मेरे दोस्त तो जानते हैं कितना आ जाएगा जी, इसका ये हो जाएगा मेरे दोस्त 27, 3 का क्यू। आपको पता है कि 9 हो जाएगा, 9 8 कितना होता है तो 72 होता है मेरे दोस्त, 9 8 72 होता है। अब आपको पता है कि यहाँ 3 लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ हो जाएगा 20 या कितना 60 हो जाएगा, माइनस का कितना होगा मेरे दोस्त 13 होगा। ये बात तो ध्यान रखें। अब इसको भी आप लोग हल कर सकते हैं, इसको हम करेंगे मेरे दोस्तों जानता है कितना आएगा जैसे 87, इसको हम करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा पता है, ये आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 85। ये बात तो ध्यान, माइनस 85। 87 में से 85 घटाएंगे मेरे दोस्त तो आपको पता है कि कितना आएगा 2 आएगा, और 2 मेरे भाई अभाज्य संख्या है, इसका मतलब n का मान जानते हैं 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आगे रख करके मान चेक कर लिया जाए, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आगे मान रख करके चेक कर लिया जाए। अगर मेरे दोस्त n के जगह अगर हम रख लेते हैं कितना 4, तो 4 के क्यू करेंगे मेरे दोस्त तो 64 हो जाएगा। ये 16 है, 16 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 16 8 28 यानी कि 128 हो जाएगा मेरे भाया। आपको पता है कि इसको हम रखेंगे तो हम कह सकते हैं कितना रखें 4, यानी कि कितना 80। अब माइनस का मेरे दोस्त कितना है 13 भी है। ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि इसको हम जोड़ेंगे मेरे दोस्त 8 6 14 होता है, इसका मतलब 144 होगा। आपको पता है मेरे भाई माइनस का 128 और माइनस का 13 दिया, वही दोनों जुटेगा बोस। तो आपको पता है कि जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो हम कितना कर सकते हैं पता होगा आप लोग का। 128 को जब हम जोड़ेंगे तो 128 माइनस में आएगा, तो 128 को जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 11,
अब एक 3 एक कितना होगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कितना E1 141। आपको पता है कि इसका भी बीच का अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा मालूम है, 3 आएगा 3। और 3 मेरे भाई एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n बराबर भी 4 भी होगा। ये बात तो ध्यान रखो, n बराबर 4 होगा। अब n का मान आगे भी रख सकते हैं, यानी कि 5 भी आप रख सकते हैं, तो 5 का मान रखिएगा ना, n बराबर 5 तो नहीं आएगा शायद, आप देख सकते हैं। आप 5 अगर रखेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125 सर। अब 25 अठी अगर हम करें मेरे भाई तो 25 अठी कितना 200, अब माइनस प्लस 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 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 बचे कितना 100, माइनस का कितना है मेरे दोस्त 100, माइनस का 13। आपको पता है कि माइनस का 200 माइनस का 13, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 213। इसको 125 और 100 को जोड़ेंगे 125, तो जानते हैं कितना आएगा 200 कितना 25। अब माइनस मेरे भाई 200 का कितना दिया हुआ है 13। जब हम इसको घटाएंगे, जब ये दोनों को घटाएंगे मेरे दोस्त तो 12 आएगा 12। 12 जो आएगा ना 100 200 225 213 को घटाइए तो 12 देगा। 12 जो मेरे भाई एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जो उसको कहते हैं भाज्य संख्या को कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि n का मान हम 5 नहीं रख सकते। n का मान जो मैक्सिमम जो होगा मेरे भाई 3 संख्या लगभग होगा, जो 2 और 3 और 4 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर हम कहेंगे मेरे दोस्त कितना, ऑप्शन नंबर डी 3 होगा, लगभग में 3 होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। आप इसको आगे भी रख सकते हैं, 5 भी रखिएगा नहीं आएगा, यानी कि n का मान 3 होगा, जिसको मेरे भाई धनात्मक इंटीजर नंबर भी और वो मेरे भाई क्या करता है, आप लोग को पॉजिटिव फॉर्म में रहते हैं n के मान, और हमें मेरे भाई क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा प्राइम नंबर लाता है। ये बात तो ध्यान रखो। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ चुके होंगे। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखा जाए ध्यान से, करा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 हो तो दो असमान एवं वास्तविक मूल हो, तो बताइए के का मान इनमें से किसके अनुसार होगा। जो इसमें के का मान हमको बताना है। मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से एक्स स्क्वायर प्लस दिया हुआ है मेरे भाई कितना के एक्स, अब प्लस का मेरे भाई कितना के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। अब कराए कि दो असमान और वास्तविक मूल दिया हुआ है, वास्तविक रियल अगर मेरे भाई रूट दिया, रियल मूल दिया रहा है एक्स का मान, तो वहां जो होते हैं ना ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे भाई विवेचक होता है, विवेचक जो होगा ना वो मेरे दोस्त जानते हैं क्या जो विवेचक होता है, जो हम कह सकते हैं कि 0 से मेरे भाई क्या होंगे, 0 से आपको पता होगा कि बड़ा भी हो सकता है बराबर, कब वास्तविक रहेगा तब। अब आपसे कहेगा कि काल्पनिक होता है, आप क्या कह सकते हैं, तो डी का जो मान होगा मेरे भाई वो 0 से छोटा होगा, कि 0 से छोटा होगा। किस कौन कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं आप वास्तविक रहे, मतलब क्या ना कि काल्पनिक रहे, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर आए इसका मान, डी का मान। अब देखा जाए ध्यान से, तो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि अगर हम डी का मान निकालें, डी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो उसका मान रखेंगे मेरे दोस्त। आपको पता है कि बी स्क्वायर का मान कितना रखाएगा, तो यहाँ रखाएगा मेरे दोस्त कितना के स्क्वायर, कैसे कि एक्स का गुण है। अब मेरे दोस्त माइनस 4a का मान कितना दिया हुआ है 1, और सी का मान कितना मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना के। ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग हम अभी जस्ट बताए थे कि विवेचक के अगर वास्तविक है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ये बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये बात तो ध्यान रखो, 0 से बड़ा होगा मेरे दोस्त बराबर। अब यहाँ इसका मान कर सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। ये जो आएगा मेरे दोस्त के स्क्वायर माइनस कितना 4k, 0 से बड़ा भी हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका हम हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम के स्क्वायर माइनस 4k बराबर अगर हम 0 लेते हैं, तो आपको पता है कि के स्क्वायर बराबर जो होगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा जी 4k। तो के का जो मान आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं के का मान के बराबर जो आएगा मेरे दोस्त कितना आएगा जी 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विवेचक जो होते हैं ना, अगर मेरे भाई वास्तविक रियल वैल्यू अगर आपसे पूछे तो 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। इसका मतलब के बराबर जो आया मेरे भाई 4, हम ना कह सकते हैं कि के का मान मेरे भाई 4 के बराबर हो, लेकिन अगर ऐसा है कंडीशन में तो उसके अनुसार से हम मारेंगे या बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि के का वैल्यू जो होगा मेरे भाई 0 से बड़ा होगा और कितना 4, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, जो ऑलरेडी के का वैल्यू आएगा जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा मेरे दोस्त, 0 से बड़ा। अब यहाँ देखा जाए 0 से बड़ा है और यहाँ भी कह रहा है के का मान मेरे भाई जानते हैं क्या जी 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा दिया हुआ है, 0 से बड़ा और 4 से छोटा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखा जाए ऑप्शन नंबर के कराना है कि 0 से मेरे भाई छोटा होगा, इसका मतलब ये गलत है, कैसे कि वास्तविक में ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है। अब आगे देखा जाए के जो है ना के 4 से बड़ा है, नहीं 4 के बराबर होगा,
ये बात तो ध्यान रखो। अब यहाँ करा है कि के का मान जो है ना, के का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा, इसका मतलब ये भी गलत भी है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए इज करेक्ट आंसर। ये के का मान जो होगा ना वो हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होंगे, ध्यान से देखिए, यानी कि 0 ग्रेटर देन कितना के। अब आपको पता है मेरे भाई कि के जो है ना, के लेस देन कितना 4, मतलब ये कह सकते हैं कि 4 से छोटा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन हमारा मेरे भाई 100% करेक्ट भी है, ये बात तो ध्यान रखो। ये बात बनता है के का मान के अनुसार से हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखा जाए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिनों में बनाता है। 10 आदमी, यानी कि 10 आदमी है मेरे दोस्त, 10 मैन कितना दिन में किसी दीवार को बनाता है, तो 12 डेज में बनाता है, ये बात तो ध्यान रखें। आगे देखा जाए, कह रहा है कि 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले वाले समूह के लोगों के आधा सक्षम है, आधा सक्षम है, तो इस दीवार को 3/5 हिस्सा को कितने दिनों में बनाएंगे, जो बताइए। बहुत मस्त बात। ये चीज़ जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ये चीज़ जो लिखा हुआ ये मेन पॉइंट भी है, ये बात तो ध्यान रखना। प्रत्येक आदमी है जो मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, प्रत्येक आदमी जो है ना उसके मेरे भाई सक्षम भी है, सक्षम, ये बात तो ध्यान रखना। जिनमें से प्रत्येक जो है ना पहले वाले समूह से उसके आधा सक्षम है। आधा सक्षम का मतलब जानते हैं, कैपेसिटी इफिशिएंसी। अगर पहले वाला मजदूर अगर मेरे भाई अगर 1 यूनिट काम कर रहा है, तो आप जो काम करेगा इसमें वो आधा यूनिट करेगा, ये बात तो ध्यान रखना। यहाँ आदमी जो लगाया मेरे दोस्त, 6 आदमी लगाया, ये बात तो ध्यान रखो। कितना आदमी लगाए हैं, तो 6 आदमी लगाया गया, ये बात तो ध्यान रखें, 6 आदमी को लगाया गया। इसका मतलब क्या आता है कि जब मेरे दोस्त यहाँ 6 आदमी को लगाएं, 6 आदमी को, ये बात तो ध्यान रखिए। तो कराए कि हमको मेरे भाई क्या करवाना है कि 2/3/5 हिस्सा करवाना है, कितना दिन में करेगा जो। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात है। 10 आदमी जो है ना, 10 आदमी की जो कैपेसिटी था, वो 6 वाला आदमी जो है ना उसका मेरे भाई आधा कैपेसिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाले आदमी का 3 हिस्सा यानी कि 3 भाग होगा, वो 6 आदमी के बराबर होगा। और बात यही आता है, मतलब ये बात को समझना, ये वाले बात को ढंग से। यहाँ 6 आदमी है मेरे भाई, 6 आदमी, जो उसका सक्षमता जो है ना पहले वाले समूह से मेरे भाई कम है, इफिशिएंसी, बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब क्या बात बनता है कि यहाँ 6 आदमी होगा जो पहले वाले 3 आदमी के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि 6 आदमी की जगह हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, 3 मैन, ये। अब इसके साथ कंपेयर करें। अब हमको ये बताइए कि 10 में हम कितना से गुना करें मेरे दोस्त कि यहाँ 6 आ जाए, 3 आ जाए, सॉरी 10 में हम कितना से गुना करें कि 3 आ जाए। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ गुना करेंगे कितना, 3/10, 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे दोस्त 3 आदमी को अगर हम पूरा काम करवाना हो, तो यहाँ जानते हैं क्या करना होगा जी, 12 गुने 5/3 से गुना करना पड़ेगा, उलट जाता है। आपको पता है कि आदमी की संख्या इफिशिएंसी है, यहाँ समय दिया हुआ है। आप लोग को पता है ये चीज़ का होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जहाँ इफिशिएंसी का रेशियो आएगा ना, इफिशिएंसी का रेशियो, उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो 3/10 जो है मेरे भाई इफिशिएंसी के साथ रिलेट करता है, यानी कि आदमी की संख्या के साथ। इसका मतलब इसके समय में लाएंगे मेरे भाई, तो इसका मेरे भाई पलट जाएगा। इसका मतलब 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 5 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखें, 12/5। इसका मतलब मेरे दोस्त इसको हम काटेंगे कितना से, 4 से, ये लगा देगा कितना, 20 दिन, 20 दिन लगा देगा। लेकिन क्या 20 दिन आपका आंसर है? नहीं, गलत है भैया, 20 दिन आंसर हो ही नहीं सकते। अब क्या आंसर होगा, हमें काम करवाना है कितना मालूम है, 3/5 भाग। अगर 20 दिन करवाएंगे तो मेरे भाई जानते हैं क्या जी, 20 दिन में, ये रियल में सच बताइए तो 20 दिन में ये पूरा काम को कर देगा, ये बात तो ध्यान रखो, 20 दिन में पूरा काम को कर देगा। लेकिन हमको मेरे भाई क्या ना, क्या अगर हमको करवाना है कितना, 3/5 भाग, 3/5 भाग, 3/5 भाग, ये बात तो ध्यान रखो। तो अगर मेरे भाई 3/5 भाग हम करवाएंगे तो कितना दिन लगाएगा जो, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 3/5 भाग करवाएंगे तो हम कह सकते हैं मेरे भाई क्या कि ये जो लगाएगा मेरे दोस्त क्या है, हालांकि 20 दिन होना चाहिए। 3/5 हिस्सा कितने दिनों में बनाएंगे, जो हमको बताइए, 3/5 हिस्सा कितने दिनों में बनाएंगे। सॉरी, यहाँ गलती हम कर दिए, यहाँ गुना जो किए हैं ना, यहाँ गलती गुना कर दिए, देखो ध्यान से। ये जो है मेरे दोस्त दिया हुआ है कितना, 12 दिन, सॉरी यहाँ गलती कर दिया गया। ये 3/10, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 40 दिन में किसी काम को पूरा कर देंगे, 40 दिन में। आपको पता है कि हमको काम करवाना है कितना, तो हमको काम करवाना है मेरे भाई कितना, 3/5 भाग। इसका मतलब क्या है कि 3/5 दिन, 3/5 भाग दिन लेना है, तो 5। आपको पता है कि
या 24 काटता है, सॉरी 8 पचे 40 और 8 या 24, इसका मतलब जो दिन आएगा मेरे दोस्त जानते हैं 24 दिन आएगा। ये आपका आंसर है, 24 दिन आएगा। ये बात तो ध्यान रखो। जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना भी है तो सी भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, सी भी है, सी सी। वहाँ मिस्टेक हो गया था ना, 3/10 से हम के साथ रिलेट गुना कर रहे थे, तो उसको हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा बॉस। हम वहाँ ले लिए थे कितना, 5/3। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, देख लिया जाए ध्यान से। यहाँ कराए कि 2550, पहले हम लिख देते हैं 2500 मेरे दोस्त कितना दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कितना, हम कह सकते हैं कितना 2550 माइनस दिया हुआ है मेरे भाई, बड़ी ब्रैकेट है कितना 500 कितना दिया हुआ है 10, माइनस छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है 270, माइनस दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये दिया हुआ है कितना 90 माइनस 80, अब प्लस का मेरे दोस्त कितना है 70। ये बात तो ध्यान रखो, ये मंझली ब्रैकेट इस तरीके से। आप लोग बोर्ड मास के नियम में जानते हैं कि पहले हम हल करते हैं मेरे दोस्त क्या, ब्रैकेट वाले को। अब ब्रैकेट में किसका, तो हम सर्कुलर ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट को पहले हम हल करते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो इसको हम पहले हल करेंगे अंदर वाले को, देखा जाए ध्यान से, अंदर वाले को हल किया जाए। तो आपको पता है मेरे भाई कि ये अगर हम 90 में से 80 को घटा दें 10 आ जाएगा, और 10 जुड़ जाएगा 70 में, इसका मतलब जानते हैं कितना जो हो जाएगा 80। इसका मतलब ये हुआ कि 270 में से मेरे भाई माइनस है, इसलिए कितना 80 को घटा देंगे, ये बात तो ध्यान रखो, 80 को घटा देंगे मेरे दोस्त। आपको पता है कि 270 में से मेरे भाया कह सकते हैं क्या क्या क्या, जो 80 को हम घटाएंगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, जो हम कह सकते हैं 190 आएगा सर, 190 आएगा, ये बात तो ध्यान रख, 190। आपको पता है कि 510 ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस, इसलिए 90 में माइनस गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 190। आप इसको घटा सकते हैं, ये मेरे दोस्त जानते हैं कितना 0, ये 11 यानी कि 9 2 11, ये मेरे दोस्त कितना हो गया 4 यानी कितना 3, 320। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम घटाएंगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कि 2550 माइनस करेंगे मेरे दोस्त कितना 320। ये बात तो ध्यान रखो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 3, ये हो जाएगा कितना 2। हम कह सकते हैं कि 2223 हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त, जो 2230 आंसर 2230 ऑप्शन नंबर कितना भी है बी। ये बात तो ध्यान रखो। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, ये बोर्डमास का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कोई जान है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी है। अब देखा जाए ध्यान से, एक ट्रेन जो है ना 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मेरे भाई 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की रफ्तार बताइए क्या होगा। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखें। आप लोग पीछे जानने होंगे ना, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल या ब्रिज को पार करता है तो ब्रिज की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई उसके मेरे भाई ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड हो जाता है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त क्या कि जब एक 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा कर लीजिए कि ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई उसको मान लेते हैं कितना एल, यानी कि 15 सेकंड में समय बराबर ध्यान से देखो, समय बराबर जो होता है, समय बराबर ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, हमारा ट्रेन तो एक ही भैया, ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन हमारा एक ही ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन का दोनों कंडीशन में जो स्पीड होगा ना वो मेरे भाई समान होगी, बात तो ध्यान रखें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन की रफ्तार बताइए, इसका स्पीड क्या होगा जो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे दोस्त इसका हम स्पीड निकालें, स्पीड, ये बात तो ध्यान रखो, स्पीड तो आपको पता है कि स्पीड बराबर जो होता है चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगा 140। अब बटा करेंगे मेरे दोस्त, कितना समय दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कितना 15 सेकंड समय दिया हुआ है, 15 सेकंड। पहला कंडीशन में मेरे भाई चाल इतना हो जाएंगे, पहला स्टेटमेंट के अनुसार से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि हम कह सकते हैं कि जो पहला वाले स्टेटमेंट के अनुसार से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो आया ना ये हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये वाले स्टेटमेंट का इतना होगा, ये बात तो ध्यान रखना, इतना। अब क्वेश्चन के अनुसार से करा है कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की रफ्तार बताइए। अब वहीं ट्रेन की अगर हम स्पीड निकालें तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ट्रेन की लंबाई तो एल ही रहेगा, ट्रेन की लंबाई तो मेरे दोस्त क्या रहेगा एल रहेगा, ये बात तो ध्यान रखें। ट्रेन की लंबाई कितना रहेगा मेरे दोस्त एल, तो एल रहेगा। अब कितना मीटर दिया हुआ है तो 180 मीटर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसको पार करता है कितना में, तो दिया हुआ है कितना 17 सेकंड में पार करता है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से मेरे दोस्त बात को, यहाँ ये समझने वाली बात है क्या जो कि अगर हम यहाँ देखें तो वही ट्रेन की यह स्पीड निकला, आइए मेरे दोस्त वही ट्रेन की स्पीड निकला, इसका मतलब ये बांधा क्या हो जाएगा बराबर, ये बात तो ध्यान रखो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि एल का मान निकालेंगे, ये मेरे दोस्त 17 गुने एल करेंगे तो हो जाएगा कितना 17 एल आएगा मेरे दोस्त, और प्लस
17 गुने मेरे भाई 140 करेंगे, 17 गुने 140 करेंगे तो आपको पता है कि 17 गुने अगर 100 करते मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 1700 आता सर। और 17 गुने मेरे भाई 40 करते हैं तो 17 चौ 68 होता है, इसका मतलब 680 होगा, 680। इसको हम जोड़ देंगे, ये मेरे भाई 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 12 यानी कि कितना 3, यानी कि कह सकते हैं 2380। इसका मतलब आएगा मेरे दोस्त 2300, कितना आएगा मेरे दोस्त 80 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए 2380। अब आगे देखो 15 गुने एल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 एल। अब 15 प्लस कितना करेंगे मेरे दोस्त 15 प्लस 80 यानी कि 15 गुने 180 करेंगे तो 15, अगर 15 गुने 100 करते मेरे दोस्त तो कितना आता 1500 आता, ये बात तो ध्यान रखना 1500। अब 15 गुने 80 करते मेरे भाई तो 15 टिपिसा से इसका मतलब कह सकते हैं कि कितना आता मेरे दोस्त 1200। इसको जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो 0 7 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2700। इसका मतलब इधर जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना आएगा वो 2700 आएगा, ये बात तो ध्यान रख 2700 आएगा। अब आपको पता है कल हम ऐसा भी हम बताए थे, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है मेरे भाई क्या ना कि जो हल्का रहे उसको हम लेकर के जाएंगे, तो आपको पता है कि 15 हल्का भी है तो इसको इस साइड मिलाओ तो 17 एल में से 15 एल को घटाएंगे तो कितना आएगा जी 2 एल आएगा। आगे देखो आपको पता है क्या ना कि 2700 है, ये मेरे भाई कितना मालूम है 2380 दिया हुआ है, 2380, ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 2380 में से मेरे भाई 2700 को घटाएंगे तो ये जो आएगा मेरे दोस्त आएगा कितना दाईं ओर से 20 आ जाएगा, 20, ये बात तो ध्यान रखो 20 आ जाएगा। आपको पता है मेरे भाई कि 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा मेरे भाई तो यहाँ बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 320 आएगा मेरे दोस्त। एल का अगर मान निकाले मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 160 आएगा, 160। क्वेश्चन में ये कराना है कि ट्रेन की रफ्तार बताइए, किसका रफ्तार बताना है ट्रेन की रफ्तार बताना है। इसका मतलब ई स्पीड में से किसी का मान रख देंगे, चाहे तो यहाँ एल का मान रखो चाहे तो यहाँ पे एल का मान रखो। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त की स्पीड बराबर जो होगा ना वो हम लिख सकते हैं एल प्लस 140 बटे में 15, तो एल का मतलब कितना 160 सर, अब प्लस में कितना 140, अब बटे में कितना मेरे दोस्त 15, ये बात तो ध्यान रखो। इसको अब जोड़िए, आपको जोड़ने के बाद देखिएगा ध्यान से, इस 60 40 मेरे भाई 100 हो जाता है, 2 ये कितना 3, इसका मतलब आएगा मेरे दोस्त 300, अब बटे में कितना आएगा मेरे दोस्त 15, 15 दूना 30 होता है, इसका मतलब आएगा मेरे भाई 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे कि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में समय और दूरी भी क्या चीज में है मीटर में। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है आप लोग के हम पीछे हम बताए थे, देखिएगा ध्यान से कि जब हम अमीरी से गरीबी की तरफ बढ़ाते हैं तो 5 18 बटे 5 से गुना करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में 18 बटे कितना से गुना करेंगे मेरे दोस्त 5 से, ये कट जाएगा, जानते हैं कितना 4 मारती 18 चौ 72 होता है। इसका मतलब ये होगा मेरे भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा इसका मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं 75 76 69, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना है डी, ये बात तो ध्यान रखो। तो ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन थे, इसमें स्पीड मेरे भाई कॉमन था, कैसे कि ट्रेन तो हमारा वहीं भी है तो ट्रेन को हम कॉमन ही लेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास भी है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराए कि एक पंखा जो है ना, एक पंखा 4% की हानि पे 36 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे मेरे भाई 42 रुपये में बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा या हानि होगा जो बताइए। इसका मतलब क्या है ना कि 4% की हानि करेगा मेरे दोस्त, तो इसका मतलब ये 96% में बेचेगा, ये बात तो ध्यान रख। ये 96 जो है मेरे दोस्त जानते हैं कितना 3600 रुपये के बराबर है, 3600 रुपये के बराबर, ये 3600 रुपये के बराबर, ये बात तो ध्यान रखो। आपको निकालना है क्या 4200 रुपया। हम ऐसा करते हैं ना कि इसका हम क्रयमूल तक पहुंच जाते हैं, क्रयमूल तक कितना आएगा जो आपको पता है मेरे दोस्त क्या है कि 96 को हम देखते हैं, ध्यान से देखो ये मेरे भाई 12/8 होता है, और होता है कि ना 12/8 होता है बोस। इसका मतलब क्या है कि 12/8 हम काट सकते हैं, 12 या 36 कट जाएगा मेरे भाई 300 में रहती, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हम इसको 4 तक पढ़ जाएंगे, 4 दूना 8 तो ये आएगा मेरे दोस्त कितना 150 आ जाएगा, 150। इसको फिलहाल रहने दो, इसका मतलब 4% जो हुआ ना 4% जानते हैं ये 150 रुपया के बराबर है, 150 रुपया के बराबर। कितना रुपया के बराबर है 150 रुपया के बराबर। हम इसके क्रयमूल तक पहुंचते हैं तो 4 का के गुना करें कि 100% हो जाते हैं, इसका मतलब 25 गुना, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 100% होगा मेरे दोस्त, कितना गुना करेंगे तब 25 गुना। ये 150 का 25 गुना कर दो आप, ये बात तो ध्यान रखना। तो 150 का मेरे दोस्त कितना गुना करेंगे 25 गुना करेंगे, तो हम इसका 25 गुना कर देते हैं मेरे भाई, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 25 से कम कितना 25, इसका मतलब 5 है, ये 7 है 3, 375। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना 375, आइए मेरे भाई एक जीरो जुड़ जाएगा। बात यहाँ ये आता है, ध्यान से देखिएगा बात क्या आता है, जो 375 जो है ना इसका मेरे भाई क्रयमूल आया सीपी, सीपी बात तो ध्यान रखो, सीपी आया क्रयमूल।
375 जो है मेरे भाई क्या है, क्रयमूल्य आया है। अब करा है कि 4200 रुपये में बेचा जाता है। 4200 रुपये में अगर कोई व्यक्ति को बेचेगा 4200 रुपये में, थोड़ा समझना ध्यान से, तो कितना का लाभ होना चाहिए? तो इसका मतलब दोनों का गैप हो, कितना का लाभ होगा जी? आपको पता है मेरे भाई कि इसको अगर हम घटाएंगे तो ये मेरे भाई कितना, 4200 में से अगर हम घटाएंगे कितना, 3750 को घटाएंगे, ये बात तो ध्यान रखो, 3600, इस बात तो ध्यान रखो। ये मेरे भाई कह सकते हैं कि ये जो 4200 है ये 50 है, आगे 11 है, ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या क्या क्या, जो आपको पता है मेरे दोस्त कि इसको अगर हम घटा दें, ध्यान से देखो, 4200 में से घटाएंगे मेरे दोस्त तो ये जो आएगा ये 50 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखना, 50। ये बच गया मेरे भाई एक, 11 लेंगे मेरे दोस्त, यानी कि 11 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, यानी कि कितना हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, कितना, 4, ये बात तो ध्यान रखो, यानी कि 450 आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। 450 रुपये का जो लाभ होगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना पे, 3750 रुपये होगा, 3750 पे होगा, 3750 पे, ये बात तो ध्यान रखना, 3750 पे होगा, ये बात तो ध्यान रखो। ये मेरे भाई 15 से कटता है, ये बात तो ध्यान रखो, कितना से कटेगा बॉस, 15 से, 15 या 45 यानी कि कितना, 0। आप 15 या 45 इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 पचे 75, एक 0। अगर हम चाहे मेरे भाई तो ये 0 से एक 0 कट गया, ये बात तो ध्यान रखो। ये जो आएगा मेरे भाई हम कह सकते हैं कि 3 बटे कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कितना, 3 बटे कितना है, 25 है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 100 से, 25 और 100 कट जाएगा मेरे भाई 4 या 12, इसका मतलब हम कह सकते हैं 12% का मेरे दोस्त क्या होगा, इसका लाभ होगा, जो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी है, ये बात तो ध्यान रखो, 12% का लाभ होगा बॉस, 12% का लाभ, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे भाया। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना, 11 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आवर्ती क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करता है। आवर्ती का मतलब समझते हैं, आवर्ती का मतलब होता है शांत, और आवर्ती उसको कहते हैं मेरे भाई जिसका डिनोमिनेटर में 5 और 2 का मल्टीपल हो। अगर किसी एक अदर कैंडिडेट आ जाए तो उसको बोलते हैं मेरे भाई अशांत अनावर्ती बोलते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 21 बटे दिया हुआ है कितना, 30, ये बात तो ध्यान रखो, 21 बटे 30, 21 में 3 का कॉमन है, 30 में 3 का कॉमन है, इसका मतलब इसको अगर हम हल करेंगे तो 7 बटे कितना आएगा, 10, अरे आएगा कि ना। 10 में मेरे भाई 5 और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये आवर्ती है, ये तो नहीं हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कौन आवर्ती दशमलव है, जो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव है, जो ये बात बनता है, 7 21 10 हो जाएगा। आवर्ती दशमलव कौन है, जो बताइए, ध्यान से देखो। अब मेरे भाई हम कह सकते हैं आवर्ती दशमलव प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, 21 बटा 60 दिया हुआ, 21 बटे कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, 60, ये बात तो ध्यान रखो। अगर हम यहाँ लिखे मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 7 अब बटे में कितना है, 30, ये बात तो ध्यान रखना, 60 बटे कितना है मेरे दोस्त, 30 भी है, ये बात तो ध्यान रखो। इसको अगर हम लिखेंगे तो 7 बटे कितना है, 30 है, 30। अब आगे देखा जाए, ये लगभग होगा 21 बटे कितना है, 90। तो अगर हम यहाँ लिखें तो 7 बटे कितना हम कह सकते हैं, तो 30 या 90 जो होगा, जो 30 या 90, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं 3 से 7 21, इसका मतलब यहाँ भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसको अगर हम करें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं 7 बटे ये कितना मेरे दोस्त, 40, ये बात तो ध्यान, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 7 21 आता है मेरे दोस्त। ये आपको 2 गो ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये तो रियल में अगर हम सच देखें तो ये तो बटा में 30 आएगा, जो मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 3 और 10 का मल्टीपल आता है, 3 और 10 का मल्टीपल आता है जिसमें 3 आ जाता है। इसका मतलब मेरे भाई ये आवर्ती दशमलव नहीं है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 21 बटे 90 है, इसका मतलब 7 बटे कितना आएगा, 30, इसमें भी 3 आ जाता है। लेकिन यहाँ करेंगे मेरे भाई तो 7 बटे कितना आएगा, 10, ये आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना, 7 बटे कितना है मेरे दोस्त, 10। इसमें जो मेरे भाई अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, इसको अगर देखें तो 7 बटे कितना आएगा जी, 40 आएगा, ये बात तो ध्यान रखो। तो 8 पचे 40 होता है, इसका मतलब 5 और 8 है, यहाँ भी 5 और 8 है, इसमें से दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई हो सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। जो आता है जो, हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे भाई आवर्ती कौन है कौन नहीं भी है, जो कैसे कि इसमें भी मेरे भाई कितना है, 5 और 2 भी है। और आपको पता है कि 21 बटे कितना दिया हुआ है, 120, तो हम इसको लिखेंगे तो 7 बटे कितना लिखाएगा, 40 या 120 होता है। इसका मतलब 40 के अंदर में 8 पचे 40 करते हैं, 8 के पावर क्यू होता है, 5 के पावर 1 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये भी अव्यार्थी हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखो। तो इसमें से 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप जो ऑप्शन मन हो उसका मार सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसका 2 ऑप्शन होगा। तो हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखा जाए ध्यान से, कराए कि 12 मीटर का, ध्यान से देखिए 12 मीटर का मेरे दोस्त
क्वेश्चन नंबर ब्राह्मण 22 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार पार्क के मध्य से मेरे भाई 2 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। उसकी लंबाई और चौड़ाई समानांतर है। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च बताइए। मतलब इसका बजरी लगाने का खर्च कितना होगा जो है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह क्वेश्चन। एक वर्गाकार है, ध्यान से देखिएगा, वर्गाकार जो खेत दिया हुआ है वर्गाकार, इस सभी भुजा मेरे दोस्त 22 दिया हुआ है, 22 मीटर का दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना, 22 मीटर का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कराना है कि इस पार्क के मतलब कि चौड़ी यानी कि 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो उसकी लंबाई जो है ना लंबाई चौड़ाई जो है ना वो समानांतर भी है। इसके लंबाई चौड़ाई जो मेरे भाई इसके क्या है, समानांतर है, ये बात तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको कितना खर्च पड़ेगा जो हमको बताइए, ये वाले भाग को कितना खर्च पड़ेगा जो बात बनता है। अच्छा क्वेश्चन भैया, बहुत झकास क्वेश्चन। देखा जाए ध्यान से, अगर मेरे दोस्त इस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, इस एरिया का क्षेत्रफल, तो जानते हैं क्या निकलेगा जो आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो 22 गुने हमको कितना करना होगा 2, यानी कि कितना आएगा मेरे दोस्त 44 आएगा। लेकिन क्या 44 होगा, नहीं 44 नहीं होगा। ये 44 जो आया मेरे दोस्त ये वर्गाकार है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बात तो ध्यान रखो। ऐसा ऐसा आपको पता है मेरे दोस्त कितना बनेंगे, तो आपको पता है कि 2 गो बनेगा, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 88 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखो 88, ये बात बनता है। ये मेरे भाई क्या हो जाएंगे 88। आपको क्वेश्चन में कराना है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से मेरे भाई 100 रुपये लगता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल आया मेरे भाई कितना आया है 88 वर्ग मीटर आया, ये बात तो ध्यान रखना। एक यानी कि 1 वर्ग मीटर को मेरे भाई खर्च कितना है 100 रुपया। इसका मतलब क्या है कि इसका क्या गुना कर देंगे, यानी कि हम 100 गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 8800 रुपये इसका खर्च होगा। जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 8400 गलत है, 8800 गलत है, 8400 गलत है, ऑप्शन नंबर कितना भी है डी भी है, ये बात तो ध्यान रखो। तो आप क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। एक क्वेश्चन और है, देखा जाए ध्यान से, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि 2 व्यक्ति ए और बी के आयु में मेरे भाई 16 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का मेरे भाई 3 गुनी थी, तो ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति की कितनी आयु है जो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। ये मेरे दोस्त ए है, ये मेरे दोस्त क्या है जी बी। ए और बी 2 व्यक्ति है जिसके आयु के बीच का अंतर कितना है 6 वर्ष। 6 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट से, ये बात तो ध्यान रखना। इसका प्रेजेंट से मेरे भाई कितना 6 वर्ष पहले, 6 ईयर पहले मेरे दोस्त, ये बात तो ध्यान रखो। 6 ईयर पहले अगर मेरे भाई क्या करें कि बड़े व्यक्ति की आयु जो है ना छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुनी थी। अगर हम मान लेते हैं मेरे भाई कि ए अगर छोटा है तो इसका 3 गुना है, इसका मतलब क्या गुना है 3 गुना, ये बात तो ध्यान रखो। 6 वर्ष पहले करा कि 2 व्यक्तियों की जो मेरे भाई उसका अंतर जो दिया हुआ ना, अंतर ध्यान से देखना, 16 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। कितना वर्ष का अंतर दिया हुआ है 16 वर्ष का। ए और बी के आयु का मेरे भाई कितना 16 वर्ष का अंतर भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ ये आता है कि जब आयु के बीच का अगर गैप रहे ना, तो चाहे तो 10 वर्ष पहले का पूछे या 10 वर्ष बाद का, आयु का अंतर उतना ही रहता है, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 2 यूनिट। और 2 यूनिट जो होगा मेरे भाई वो जानते हैं कितना, रियल में अगर हम साथ देखें तो 16 वर्ष के बराबर होगा, ये बात तो ध्यान रखना। कितना वर्ष के बराबर, 16 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट का मान निकालेंगे मेरे भाई आएगा कितना 8 वर्ष आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। 1 यूनिट का मान कितना 8 वर्ष आएगा, ये बात बनता है 8 वर्ष आएगा। आपसे क्वेश्चन में करा है कि ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी जो बताइए। कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी जो बताइए। कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितना होगा जो हमको बताना, ये बात तो ध्यान रखो। 3 गुनी है, तो कह रहा है कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी, तो ए और बी का 6 वर्ष पहले। तो अगर हम इसका निकालें मेरे दोस्त 6 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट में अगर निकालें तो 6 ये 8 है 8 6। अब देखा गया ध्यान से, अगर हम छोटे भाई यानी कि छोटका का अगर निकालें, जैसे कि ए तो 3 गुना, बी के कितना 1 गुना, तो ए का अगर हम यहाँ से निकालें मेरे दोस्त तो जानते हैं कितना आएगा, जो 8 वर्ष आएगा, 8 वर्ष। अब इसका हम प्रेजेंट में निकालेंगे ना, प्रेजेंट में, तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर के ध्यान से देखा जाए, ध्यान से इसका प्रेजेंट में अगर हम इसका निकालें, इसका प्रेजेंट में, तो आपको पता है कि ऊपर से यानी कि 6 वर्ष पहले से अगर तुमको प्रेजेंट में आना है तो आपको 6 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा, 6 वर्ष, ये बात तो ध्यान रखो। तो आपको पता है कि 8 6 कितना होता है मेरे भाई 14। इसका मतलब क्या है कि छोटे भाई यानी कि छोटे व्यक्ति का जो आयु होगा मेरे भाई 14 वर्ष का होंगे, जो ऑप्शन नंबर कितना भी है ए भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप लोग का हो गया होगा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना है 14। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख चुके होंगे।
और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोग का इतना ही। डेट्स ऑल।